नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर के दोनों एलवे अंडरब्रिज की सड़क का काम जारी रहने से लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा। छात्रों को ऑनलाइन गेम से दूर रहना चाहिए, अभिनेता सोनू सूद ने दी सलाह। संरक्षण और पक्षपात से प्रेरित नियुक्तियों का चलन चिंता का विषय, उपाध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने कहा। माओवादियों को सशक्त संघर्ष छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होना चाहिए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एमआरपीएल के उत्पाद टोल्यूनी को लॉन्च किया। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर शहर के दोनों रेलवे अंडरब्रिज बसवेश्वर चौक के समीप और दूसरा अशोका होटल के पास यह दोनों अंडरब्रिज की सड़क की मरम्मत का काम एक साथ चलने से लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि यह काम होना जरूरी था, लेकिन एक साथ कार्य शुरू करने से सड़क के एक साइड बंद रहने से ट्रैफिक में बाधा बनी हुई है। खासकर सुबह और दोपहर के समय जब स्कूल और कॉलेजों के शुरू होने और बंद होने का समय होता है, तब यह ट्रैफिक जाम लगा रहता है। ठेकेदार इन व्यस्त सड़कों की मरम्मत का काम मात्र दिन के समय करने से यह असुविधा पेश आ रही है, जबकि इस प्रकार व्यस्त सड़कों का काम शाम और रात के समय किया जाता है। बीदर शहर की जिस किसी भी सड़क का काम किया जा रहा है, वह ठेकेदार मात्र दिन के समय ही काम को अंजाम दे रहे हैं, जो लोगों के लिए असुविधा का कारण बन रहा है। विभाग को इस पर ध्यान देते हुए ठेकेदार को ताकीद करने की जरूरत है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। विद्यार्थियों को पढ़ाई के दौरान ऑनलाइन गेम और सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। प्रसिद्ध अभिनेता और निर्माता सोनू सूद ने कहा कि व्यक्ति को अपने सपनों के आधार पर भविष्य का निर्माण करना चाहिए। उन्होंने शहर के नेहरू स्टेडियम में गुरु नानक देव स्कूल की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित बीदर मैराथन के शुभारंभ करते हुए बोल रहे थे। यदि आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आपको आज से ही उत्साह के साथ शुरुआत करनी होगी। कल तक इंतजार मत करो। हर कोई अपने लिए जीता है, लेकिन समाज और देश के लिए जीने वालों की संख्या कम हो गई है। आपको देश के लिए कुछ योगदान देना चाहिए और अपना नाम बनाए रखना चाहिए। सोनू सूद ने बच्चों से आह्वान किया कि वे ऐसे रोल मॉडल बने जो किताबें बंद करने के बजाय पन्ने खोलकर पढ़ते हैं। इस दौरान 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 3 किलोमीटर मैराथन में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को मेडल, ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में गुरु नानक शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर एस बलबीर सिंह, उपाध्यक्ष डॉक्टर रेशमा कौर, बीदर के एसपी प्रदीप गुंटी, पुनीत सिंह सहित अन्य लोग आदि उपस्थित रहे। पर एक ही शर्त पे बोलूंगा, जब मैराथन दौड़ोगे ना, दौड़ते दौड़ते सीधा थिएटर्स में पहुंच जाना है यार। सो देयर इज अ वेरी स्पेशल डायलॉग इन माय फिल्म। एक सीन होता है फतेह के अंदर कि एक पुलिस वाला फतेह के सामने बैठता है और फतेह को बोलता है कि इंसान को अपनी हैसियत के मुताबिक बात करनी चाहिए, जिसपे फतेह का डायलॉग होता है कि कहीं पढ़ा था सर कि हैसियत भी आसमान जैसी होनी चाहिए, क्योंकि जमीन कितनी भी महंगी हो कोई ना कोई खरीद ही लेता है। क्या बात है यार, जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच। एंड नाउ आई रिक्वेस्ट रेशमा मैम टू काइंडली। वाहिगुरु जी की फतेह। सो वेलकम ऑल ऑफ यू एंड कंग्रेचुलेशंस फॉर मेकिंग अ बीदर मैराथन सक्सेस। Thank you all of you and thank you Mr. Sonu Sood for being with us and SP sir, his wife and all the guests present over here. तो ये हमारी कोशिश थी कि हमारा 50 years of celebration of Guru Nanak Public School should start with in a healthy way, with फतेह करना चाहिए हमको। तो we started with Bidar Marathon. So I thank all of you for coming here and joining us. So we'll meet you after the flag off of 5 kilometers and 3 kilometers. 21 kilometers का ऑलरेडी हो चुका। 10 kilometers वाले रनर्स रन कर रहे हैं। तो now it is 5 and 3 kilometers. All the best to all of you. And we have 6,500 registrations today. Thank you. हज 2025 के लिए बीदर के चयन अंजुमन का पहला ट्रेनिंग कैंप आज अंजुमन खादिमुल हुजाज द्वारा शहर के जामिया मस्जिद में आयोजित किया गया। आज सुबह 10 बजे शुरू हुआ कैंप, जो शाम 5 बजे तक चला। इस कैंप में ट्रेनर्स ने बीदर जिले के अंजुमन को
हज की ट्रेनिंग दी। मस्जिद में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई थी। कार्यक्रम में जिले भर के अंजुमन ने भाग लेकर ट्रेनिंग हासिल की। इस अवसर पर आलिम मुफ्ती के अलावा अंजुमन के अध्यक्ष सैयद सगीर अहमद, उपाध्यक्ष अयाजुल हक, महासचिव अब्दुल मुख्तार ताज और सदस्य मोहम्मद शरीफ, मोहम्मद अब्दुल वाजिद, सैयद आसिफ हुसैन सहित अन्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर कर्नाटक हज समिति के सदस्य एवं अंजुमन के कार्यदर्शी सैयद मंसूर खादरी ने मीडिया से बात करते हुए कैंप के संबंध में बताया। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। अंजुमन खादिमुल हुज्जात जिला बीदर के ज़ेर तमाम आज़मीन हज 2025 के लिए ये पहला तारुफ़ी तफ़हीमी व तरबियती प्रोग्राम आज यहाँ जामा मस्जिद बीदर में मुनक़िद हुआ, जिसमें गुलबर्गा से तशरीफ़ ले आए जनाब मोहतरम ताहिर खान साहब मद्दज़िल्लुहुल आली। इसमें हाजियों को निहायत बेहतरीन अंदाज में तरबियत दिए और तकरीबन सुबह 10:30 बजे से अभी शाम 5 बजे तक ये तरबियती प्रोग्राम चला और तमाम आज़मीन अल्हम्दुलिल्लाह इससे मुस्तफ़ीद हुए। तमाम ही लोगों ने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया। इस सारी खिदमत का अंजुमन की जानिब से हाजियों को सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मकसद है कि ये अल्लाह के मेहमान जब उस पाक सरज़मीन पर जाएं, हम तमाम अंजुमन खादिमुल हुज्जाज के लोगों के हक़ में दुआ फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं खादिमुल हुज्जाज कमेटी का नायब सदर हूँ। मेरा नाम मोहम्मद अयाजुल हक है। आज जामा मस्जिद बीदर में 2025 का पहला तरबियती कैंप मुनक़्क़द हुआ है। जितने हाजी यहाँ से जा रहे हैं, मैं उन लोगों से अदबन गुजारिश करता हूँ कि हमारे खादिमुल हुज्जाज की हक़ में दुआ फरमाइए, साथ साथ हिंदुस्तान में अमन और शांति के लिए और सारे शहर में एक जहती से रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाइए। दुआ करने की वो लोगों से मैं अपील करता हूँ। मैं इतनी बात कहते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैरुल्लाह। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। और मेरा देवी का नाम अरुणा हिरोले हुंचगेरा। हम अमनाबाद तालुका का है। हम पहले हमारा शादी होकर 7 साल हो गया। बहुत जगह दिखाया, इधर से कल्याण में भी, दूसरे राजधानी में भी दिखाया और भालकी में भी कितने 2 साल दिखाया और बीदर में भी 2 साल दिखाया और बाद में हम गुलबर्गा बड़े बड़े हॉस्पिटल में 2 साल दिखाया, फिर भी सक्सेस नहीं हो गया। इधर जीवन ज्योति हमारा वरवट्टी प्रियंका मैडम के पास आ गया, हम इधर हमको सक्सेस हो गया। हम मैडम को और पूरे स्टाफ को धन्यवाद देते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कलबुर्गी पुलिस आयुक्त डॉक्टर शरणप्पा एसडी ने निर्देशानुसार कलबुर्गी शहर में 15, 16, 17, 18 वर्ष से कम उम्र के, 15 वर्ष से कम उम्र के बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने वाले नाबालिग लड़के और लड़कियों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया गया।
कलबुर्गी शहर के सभी पुलिस स्टेशनों में 16, 17, 18 और लड़के लड़कियों के खिलाफ विशेष अभियान में कुल 154 मोटरसाइकिलें जब्त की गई। पुलिस आयुक्त डॉक्टर शरणप्पा एसडी ने कहा कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के किसी भी व्यक्ति को वाहन चलाने की अनुमति न दे। किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपना वाहन चलाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। कलबुर्गी से मशहूद आलम की रिपोर्ट। We have taken a review of last 3 years traffic related cases, both with respect to number of accidents which are reported, number of people we have lost in accidents, number of people who have succumbed to injuries. And also we have taken the review of traffic enforcement which is done in last 3 years. We are seeing rampant traffic indiscipline in the city. Majority of people, though they are aware of the traffic rules, they are not abiding by the traffic rules. In this background, though we have seen some positive changes in the numbers, when we look the number of accidents reported in 2024, number of people who have succumbed to injuries, number of people who have suffered injuries in road accidents, though the numbers are slightly better with respect to the numbers which were reported in 2023, but still we want to reduce the number of accidents significantly in the year 2025. In this background, we have already launched a special drive of traffic enforcement. In the beginning, we have taken 3 subjects. One is vehicle driving by minors less than 18 years. Second one is signal jumping, and third one is drunken driving. In last 1 week, सरकार में सेवा विस्तार देकर अपने पक्ष में कुछ अधिकारियों को बनाए रखने के विभिन्न राज्यों के दृष्टिकोण पर निशाना साधते हुए उपाध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने कहा, सेवा में विस्तार किसी भी तरह का किसी विशेष पद के लिए विस्तार उन लोगों के लिए एक झटका है जो लाइन में है। विस्तार से पता चलता है कि कुछ व्यक्ति अपरिहार्य है, अपरिहार्यता एक मिथक है। इस देश में प्रतिभाओं की भरमार है, कोई भी व्यक्ति अपरिहार्य नहीं है। इसलिए यह राज्य और केंद्र स्तर पर लोक सेवा आयोगों के अधिकार क्षेत्र में आता है। जब ऐसी परिस्थितियों में उनकी भूमिका हो तो उन्हें दृढ़ रहना चाहिए। बेंगलुरु में अखिल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों के 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन में उद्घाटन भाषण देते हुए उपराष्ट्रपति ने संरक्षण और पक्षपात से प्रेरित नियुक्तियों की प्रकट प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, हमें अपनी अंतरात्मा के सामने खुद को जवाबदेह ठहरना होगा। हम किसी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को किसी खास विचारधारा या व्यक्ति से जुड़ा हुआ नहीं रख सकते। ऐसा करना संविधान के ढांचे के सार और भावना को नष्ट करना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद भी भर्ती एक समस्या है। कुछ राज्यों में इसे संरचित किया गया है। कर्मचारी कभी सेवानिवृत्ति नहीं होते, खासकर प्रीमियम सेवाओं में कम काम करने वाले। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कांग्रेस शासित राज्य में माओवादियों के आत्मसमर्पण के संबंध में कांग्रेस सरकार के खिलाफ की गई टिप्पणी के लिए तमिलनाडु भाजपा प्रमुख के अन्नामलई की कड़ी आलोचना की। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि 6 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है और उन्हें जंगल से अदालत और फिर राज्य में लाने की प्रयास किए गए हैं। माओवादियों को सशस्त्र संघर्ष छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होना चाहिए। हमें शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर कोई आपत्ति नहीं है। संविधान शांतिपूर्ण प्रदर्शन को अनुमति देता है और यदि वे इसके ढांचे के भीतर आयोजित किए जाते हैं तो उन्हें हमारा समर्थन प्राप्त होगा। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने रविवार को मंगलूर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड MRPL के उत्पाद टोल्यूनी को लॉन्च किया है। इस दौरान उन्होंने रिफाइनरी का दौरा किया। पुरी ने MRPL के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार विमर्श भी किया। 40 TMT की वार्षिक उत्पादन क्षमता के साथ MRPL की टोल्यूनी सुविधा पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता की दिशा में भारत की प्रगति का उदाहरण है। टोल्यूनी एक बहुमुखी सुगंधित हाइड्रोकार्बन है जो फार्मास्यूटिकल्स, रसायन, पेंट और रक्षा जैसे उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में टोल्यूनी की वार्षिक मांग लगभग 650 TMT है, लेकिन वर्तमान में घरेलू उत्पाद लगभग 160 TMT है। MRPL द्वारा प्रतिवर्ष 40 TMT की वृद्धि से इस अंतर को पाटने में मदद मिलेगी, जिससे प्रतिवर्ष लगभग $3 मिलियन की महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा बचत होगी। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक
लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। और मेरा देवी का नाम अरुणा हिरोले हुंचगेरा, हम अहमदाबाद तालुका का है। हम पहले हमारा शादी होकर 7 साल हो गया, बहुत जगह दिखाया, इधर से कल्याण में भी, दूसरे राजधानी में भी दिखाया, और भालकी में भी कितने 2 साल दिखाया, और बीदर में भी 2 साल दिखाया, और बाद में हम गुलबर्गा बड़े बड़े हॉस्पिटल में 2 साल दिखाए, फिर भी सक्सेस नहीं हो गया। इधर जीवन ज्योति हमारा वरवट्टी प्रियंका मैडम के पास आ गया, हम इधर हमको सक्सेस हो गया। हम मैडम को और पूरे स्टाफ को धन्यवाद देते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र के साथ टकराव में रहे भाजपा विधायक बसवन गौड़िल पाटिल लितनाल ने सवाल उठाया है कि शुक्रवार को विजेंद्र द्वारा पूर्व पार्टी विधायकों की बुलाई गई बैठक में विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार के कारणों पर चर्चा क्यों नहीं की गई। शनिवार को मीडिया को संबोधित करते हुए यत्नाल ने कहा, बैठक में भाजपा के पूर्व विधायक शामिल हुए थे जो विधानसभा चुनाव हार गए थे। सवाल पूछा जाना चाहिए था कि उनकी हार के लिए कौन जिम्मेदार है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के करीब 2 साल बाद अब उनसे बात क्यों कर रहे हैं। विजेंद्र के खिलाफ व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि बैठक के आयोजकों को खुलकर स्वीकार करना चाहिए था। कुछ भाजपा नेताओं विजेंद्र का जिक्र करते हुए कांग्रेस के साथ चुनाव में आंतरिक समझौते के कारण विधायक हार गए और पूर्व हो गए। उन्होंने कुछ फिर पूछा, अगर कोई आंतरिक समझौता नहीं होता तो हमारे विधायक पूर्व विधायक नहीं बनते और हम सरकार में होते। लेकिन अब बैठक में इस सवाल पर चर्चा होनी चाहिए थी, उनकी हार के पीछे कौन था। जेडीएस कोर कमेटी के अध्यक्ष और चामुंडेश्वरी विधायक जीटी देवेगौड़ा ने कहा कि वह नए प्रदेश अध्यक्ष के चयन के लिए होने वाली जेडीएस बैठक में भाग नहीं लेंगे। उन्होंने बैठक में भाग लेने में असमर्थता का कारण अपने निर्वाचन क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण कार्य और विकास कार्यों को बताया। मीडिया से बात करते हुए देवेगौड़ा ने कहा, अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण मैं जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी की अध्यक्षता में आयोजित दिशा बैठक में शामिल नहीं हो सका। मैं पार्टी नेताओं से नाराज नहीं हूं। हालांकि वरिष्ठ नेता ने अपने बेटे जीटी हरीश गौड़ा का बचाव करते हुए कहा कि वे अपने मित्र निखिल कुमारस्वामी को राज्य इकाई का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। संक्रांति उत्सव के पहले बेंगलुरु में ओल्ड मद्रास रोड पर केआरपुरम से होसकोटे तक के मार्ग पर शनिवार शाम को भीषण यातायात जाम लग गया। यह व्यवधान शहर छोड़कर अपने गृहनगर लौटने वाले लोगों के बड़े पैमाने पर पलायन के कारण हुआ। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जाने वाले यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण जंक्शन केआरपुरम में भारी भीड़ देखी गई, क्योंकि इस मार्ग पर अतिरिक्त बसें लगाई गई थी, जिससे यातायात की स्थिति और भी खराब हो गई। केआरपुरम इलाके के अलावा शहर के दूसरे इलाके में भी शनिवार रात को ट्रैफिक जाम की समस्या देखने को मिली। मरीवाला में बसों में चढ़ने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ने के कारण खास भीड़ रही। कई निजी ट्रैवल बसें बीच सड़क पर रुक गई, जिससे ट्रैफिक और भी बढ़ गया। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर के दोनों रेलवे अंडरब्रिज की सड़क का काम जारी रहने से लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा। छात्रों को ऑनलाइन गेम से दूर रहना चाहिए, अभिनेता सोनू सूद ने दी सलाह। संरक्षण और पक्षपात से प्रेरित नियुक्तियों का चलन चिंता का विषय, उपाध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने कहा। माओवादियों को सशक्त संघर्ष छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होना चाहिए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एमआरपीएल के उत्पाद टोल्यूनी को लॉन्च किया। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।